जल्दी होने वाली थी, पर वह समुद्री राजकुमार की पत्नी के बराबर सुंदर नहीं थी। पर राजा रानी और दरबारी लोग दोनों की एक सी इज्जत करते थे। इस बात से पहली दोनों लड़कियां जलने लगीं, तो उन्होंने फिर से समुद्री राजकुमार की होने वाली पत्नी को धमकाया कि अगर उसने उनको वह सेब नहीं चखाया जो राजकुमार रोज लेकर आया करता था तो वे उसको मार देंगी। इस बारे में उस लड़की ने फिर से अक्लमंद स्त्री की सलाह मांगी, क्योंकि उसमें उसका पूरा विश्वास था। तो उस रात जब राजकुमार उसके पास आया तो उसने उससे कहा, वे दोनों लड़कियां मुझे मार देंगी अगर उसने उनको उसका लाया सेब नहीं खिलाया तो। इस पर राजकुमार बोला, सेब खिड़की में रखा है, ले लेना। जब तुम बाहर जाओ तो उसको जमीन पर रख देना और फिर जहाँ जहाँ वह लुढ़कता जाए तुम उसके पीछे चली जाना। जब यह रुक जाए तो वहाँ से तुम्हें जितने सेब चाहिए तोड़ लेना और उसी रास्ते से लौट आना जिससे तुम गई थी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गई। अगली सुबह राजकुमार को वह जगह छोड़ने में बहुत परेशानी हुई। वह बहुत खुश था और बेचैन था और वह बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने लड़की को कई बार झुक कर देखा, फिर वह बाहर वाले कमरे में गया। वह लड़की को देखने के लिए एक बार फिर घूमा। इस तरह से उसको कई बार देखने के बाद जब सूरज निकल आया तो वह जल्दी से कमरा बंद करके वहाँ से चला गया। लड़की जब सुबह उठी तो वह रो पड़ी, क्योंकि वह राजकुमार को सचमुच में प्यार करने लगी थी। उसने खिड़की में से सेब उठाया और घर के बाहर निकलकर उसे नीचे जमीन पर रख दिया। वहाँ उसने लुढ़कना शुरू कर दिया और वह लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह उसके पीछे बहुत दूर तक चली और एक ऐसी जगह आ पहुंची जो उसके लिए अनजान थी। वहाँ वह एक बागीचे की ऊंची सी दीवार के पास आ गई। उसके अंदर के पेड़ों की शाखें जिसके बाहर तक लटकी हुई थीं, उन शाखों पर बहुत सारे फल लदे हुए थे। आखिर वह एक दरवाजे के पास आ गई जो बहुत सारी सजावट की चीजों से सजा हुआ था। जैसे ही वह सेब लुढ़कता हुआ उधर पहुंचा तो वह दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सेब उसके अंदर लुढ़कता चला गया और वह लड़की उसके पीछे पीछे चलती चली गई। उस लड़की ने ऐसा सुंदर बागीचा पहले कभी कहीं नहीं देखा था। सेब लुढ़कता हुआ कुछ छोटे छोटे पेड़ों की तरफ चल दिया जिन पर बहुत सारे सेब लटक रहे थे। वहाँ जाकर वह सेब रुक गया। लड़की ने उसमें से जितने सेब उसके सिल्क के दुपट्टे में आ सकते थे तोड़ लिए। सेब तोड़कर उसने घूमकर देखा कि वह किस रास्ते से आई थी और उसका दरवाजा कहाँ था जिससे उसको वापस बाहर जाना था। पर वह उस सुंदर बागीचे की सुंदरता को कुछ देर और देखती ही रह गई और वह राजकुमार की कही बात को भी भूल गई। उसने सेब को अपने पैर से छू दिया तो वह सेब फिर से लुढ़कने लगा। अचानक बागीचे का दरवाजा एक बहुत तेज आवाज के साथ बंद हो गया। ये देखकर लड़की डर गई और जो कुछ उसने किया था उस पर उसे बहुत अफसोस हुआ। अब वह उस बागीचे से बाहर नहीं जा सकती थी, सो वह फिर से उस सेब के पीछे पीछे जाने पर मजबूर हो गई। वह उस बागीचे में बहुत दूर तक लुढ़कता चला गया और जाकर एक छोटी सी अंगीठी के पास जाकर रुक गया। उस अंगीठी के पास पानी से भरी दो केतली रखी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी। उनमें से बड़ी केतली के नीचे एक बड़ी सी आग जल रही थी और छोटी केतली के नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी। जब सेब वहाँ जाकर रुका तो लड़की को पता ही नहीं था कि वह वहाँ पहुँचकर क्या करे। तब उसको ख्याल आया कि वह उस बड़ी आग में से थोड़ी सी आग निकालकर छोटी आग में डाल दे। उसने ऐसा ही किया तो छोटी केतली का पानी बहुत जल्दी ही उबलने लगा और बड़ी केतली का पानी कमजोर से उबलने लगा। पर वह वहाँ रुक नहीं सकी और क्योंकि वह पहले ही राजकुमार की बात नहीं मानकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर चुकी थी तो उसने सोचा कि बस अब तो वह मर ही जाएगी। राजकुमार को भी वह अब कभी नहीं पा पाएगी। ये सोचकर उसने सेब को एक बार पैर और मारा। अब की बार वह सेब बागीचे के बीच में बने घास के मैदान की तरफ चल दिया। उस मैदान में दो बच्चे सोए हुए थे। कड़ी धूप उनके ऊपर सीधी पड़ रही थी। लड़की को उन बच्चों पर दया आ गई। उसने अपना दुपट्टा उन बच्चों को ओढ़ा दिया ताकि धूप से उनकी रक्षा हो सके। अपने दुपट्टे में से सेब निकालकर उसने केवल उतने ही सेब अपने पास रखे जितने उसकी छोटी सी टोकरी में आ सके। वह वहाँ भी नहीं रुक सकती थी तो उसने उस सेब में एक बार फिर से पैर मारा। इस बार पैर मारने के बाद इससे पहले कि उसको पता चलता कि वह कहाँ जा रही थी, वह समुद्र के किनारे खड़ी थी। वहाँ एक सायेदार पेड़ के नीचे राजकुमार सोया हुआ था। उसके पास समुद्र की रानी बैठी हुई थी। जब वह लड़की उनके पास पहुंचे तो वे दोनों उठ गए। राजकुमार ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ चौंक कर देखा और तुरंत ही समुद्र में कूद गया। उसके समुद्र में कूदते ही उसके ऊपर सफेद समुद्र फेन तैर गए। इससे समुद्र की रानी बहुत गुस्सा हुई और उसने लड़की को जोर से पकड़ लिया। लड़की ने सोचा बस अब तो उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ गया। उसने उससे विनती की कि उसको बहुत कठोर मौत न दी जाए। समुद्र की रानी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि उसको सेब के पेड़ से आगे आने की इजाजत किसने दी। लड़की ने कहा कि उसने राजकुमार की बात नहीं मानी थी, पर इसमें भी उसका किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस पर समुद्र की रानी ने कहा कि वह उसके व्यवहार को देखकर ही उसकी सजा तय करेगी। उसने सेब को एक धक्का मारा तो वह दरवाजे से होता हुआ सेब के पेड़ के पास जाकर रुक गया। समुद्र की रानी ने देखा कि सेब का पेड़ तो सुरक्षित था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। उसने उसको एक बार फिर धक्का मारा तो वह उसी अंगीठी के पास पहुंच गया जहां से वह लड़की आई थी। समुद्र की रानी ने देखा कि वहां तो छोटी केतली का पानी बहुत जोर से उबल रहा है और बड़ी केतली का पानी ठंडा हुआ जा रहा है।
ये देखकर तो वह बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर उसने लड़की की बाह पकड़ ली और अपनी पूरी लंबाई तक खड़ी हो गई और उसे पूछा, तूने यहाँ कुछ करने की हिम्मत कैसे की कि तू मेरी केटली के नीचे से आग हटाकर अपनी केटली के नीचे रख दे। लड़की को यह पता ही नहीं था कि उसने इसमें कुछ गलती की है, सो उसने कहा कि उसको नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हुआ। इस पर समुद्र की रानी बोली कि बड़ी केटली की नीचे की आग मेरे और समुद्र के राजकुमार के बीच का प्यार बताती है और छोटी केटली के नीचे की आग तेरे और राजकुमार के बीच का प्यार बताती है। अब क्योंकि तूने मेरी केटली के नीचे की आग निकाल कर अपनी केटली के नीचे रख दी है तो राजकुमार अब तुझसे ज्यादा प्यार करता है बजाय मेरे। फिर वह जोर से चिल्लाकर बोली, देख जरा, मेरी केटली के पानी ने उबलना बंद कर दिया है और तेरी केटली का पानी कितनी जोर से उबल रहा है। पर मैं देखती हूँ कि तूने और क्या क्या नुकसान मेरे बागीचे में पहुँचाया है और फिर तेरी सजा तभी तय करती हूँ। कहकर समुद्र की रानी ने फिर से एक बार सेब को अपने पैर से धक्का मारा तो वह लुढ़कता हुआ सोते हुए बच्चों के पास जाकर रुक गया। समुद्र की रानी ने उन्हें देखकर पूछा, ये तूने किया है? लड़की रोते हुए बोली, जी हाँ, पर ऐसा करने में मेरा मतलब उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लड़की रोते हुए बोली, मैंने इन छोटे बच्चों को अपने दुपट्टे से इसलिए ढक दिया था ताकि वे उस कड़कती धूप में जले नहीं, और मैंने वे सेब जो मेरी टोकरी में आए नहीं उन्हें इनके पास छोड़ दिया था। समुद्र की रानी बोली, तेरा यह काम और तेरी सच्चाई तुझे मुक्ति दिलाएगी। मैं देख रही हूँ कि तू बहुत ही दयालु है। ये बच्चे मेरे और राजकुमार के हैं, पर क्योंकि अब वह तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है इसलिए अब मैं उसको तुझे देती हूँ। अब तू अपने किले को लौट जा और वहाँ जाकर वही कहना जो मैंने तुझसे कहा है। तेरी शादी मेरे राजकुमार के साथ तभी होगी जिस समय उसके छोटे भाई की शादी होगी। तेरे जवाहरात, गहने, शादी का जोड़ा और तेरी शादी वाली कुर्सी सब कुछ वैसी ही होनी चाहिए जैसी दूसरी राजकुमारी की होगी। फिर उसी पल से जब पुजारी जी तुझे और राजकुमार को आशीर्वाद देंगे तभी से राजकुमार के ऊपर से मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने यह देख लिया है कि उसके अंदर वे सब गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको उसके पिता का वारिस बन जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने पिता का बड़ा बेटा है। छोटा राजकुमार उस राज्य का राजा बन सकता है जो उसकी पत्नी उसके लिए लेकर आएगी। यह तो उनसे मेरी तरफ से कह देना, क्योंकि केवल इन्हीं शर्तों पर मैं राजकुमार को आजाद करूंगी। और जब तू दुल्हन के रूप में सज जाए तो किसी को बताए बिना ही तू यहाँ मेरे पास आना, ताकि मैं यह देख सकूं कि उन लोगों ने तुझे किस तरह सजाया है। और ले ये सेब ले, ये तुझे बिना किसी को बताए रास्ता दिखाएगा। इसके बाद समुद्र की रानी ने उस सेब में एक ठोकर मारी और उस लड़की को वहीं छोड़कर चली गई। वह सेब बागीचे के बाहर किले की तरफ चल पड़ा। किले पहुंचकर लड़की ने डर और खुशी से भरकर राजा और रानी को समुद्र की रानी का संदेश सुनाया और साथ में यह भी बताया कि वह किन शर्तों पर राजकुमार को आजाद करने वाली थी। राजा ने खुशी से वह सब स्वीकार कर लिया जो समुद्र की रानी ने कहा था। तुरंत ही 2 शादियों की तैयारियां शुरू कर दी गईं। 2 दुल्हन वाली कुर्सियां बराबर बराबर रखी गए। 2 शादी की पोशाकें बनवाई गईं। गहनों के 2 सेट बनवाए गए। सब चीजें दोनों दुल्हनों के लिए एक सी बनवाई गईं। जब लड़की को उसकी दुल्हन की पोशाक में सजा दिया गया तो उसने बहाना बनाया कि वह नीचे की मंजिल से कुछ भूल आई है, सो वह अपने सेब के साथ नीचे गई और उसको जमीन पर रख दिया। वह तुरंत ही समुद्र के किनारे की तरफ लुढ़क गया। वहाँ उसको समुद्र की रानी और राजकुमार उसका इंतजार करते मिल गए। समुद्र की रानी बोली, अच्छा हुआ कि तू आ गई, क्योंकि अगर जरा सा भी तूने मेरे कहे का उल्लंघन किया होता तो तेरे ऊपर बदकिस्मती का पहाड़ टूट पड़ा होता। पर तू कैसी लगती है? क्या तू वैसी ही सजी हुई है जैसी कि वह दूसरी राजकुमारी सजी हुई है? वह तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से तो नहीं सजी हुई, कपड़ों में या गहनों में। उस राजकुमारी के पास तुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े और गहने तो नहीं है। लड़की ने हिचकते हुए जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वह भी ठीक वैसी ही सजी हुई है जैसी दूसरी राजकुमारी सजी हुई है। यह सुनकर समुद्र की रानी ने उसकी शाही पोशाक फाड़ दी, उसके सब गहने खोल दिए, उसके बालों में से जवाहरात निकालकर जमीन पर फेंक दिए। उन सबको जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाई, मेरे राजकुमार की दुल्हन क्या ऐसी लगनी चाहिए जैसी कि और दुल्हनें लगती हैं? क्योंकि मैंने उसे तुझे दे दिया है तो मैं ही तुझे दुल्हन की पोशाक भी दूंगी। कहकर उसने एक पेड़ के नीचे से कुछ घास उखाड़ी तो वहाँ कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ एक सोने का मंदिर प्रकट हो गया। उसमें से उसने शादी का एक जोड़ा निकाला जो उस लड़की के इतना फिट आया जैसे कि वह उसके नाप का ही बनाया गया हो। वह जोड़ा इतना महंगा था और कीमती पत्थरों की चमक से इतना चमक रहा था कि लड़की की आंखें तो उनकी रोशनी में चौंधियाने लगीं। उसका ताज भी रोशनी से खूब दमक रहा था। समुद्र की रानी उसको इन कपड़ों और गहनों में सजाकर बोली, अब तू किले वापस चली जा और उन्हें बताना कि मैंने जब राजकुमार से शादी की थी तो मैं कैसे सजी हुई थी। तो सब मैं तुझे और तेरे बच्चों को मुफ्त दे रही हूँ, पर तू हमेशा राजकुमार से अच्छा व्यवहार करना ताकि वह तुझसे संतुष्ट रहे। जिंदगी भर सबसे पहले उसी की खुशी के बारे में ही सोचना। लड़की ने इस बात का वायदा किया और समुद्र की रानी ने बड़े प्यार से रोकर उस लड़की को विदा किया। जब वह लड़की किले में पहुंची तो सारे लोग उसकी पोशाक की सुंदरता और कीमत देखकर ही हैरान रह गए।
उसके मुकाबले में और राजकुमारियां तो कुछ भी नहीं लग रही थीं। सारे राज्य का खजाना भी वैसी पोशाक खरीदने के लिए बहुत कम था। अब कोई उससे जलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी तक उस राज्य में कोई भी राजकुमारी इतना दहेज लेकर नहीं आई थी। सब लोग शादी के लिए मंदिर में गए। पादरी दुल्हनों की कुर्सियों के सामने खड़ा हुआ। उनकी किताबें खुली हुई थीं। सब लोग उस राजकुमार का इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए समुद्र की रानी ने उसको आजाद करने के लिए कहा था। पर उसको तो तब तक नहीं आना था जब तक पादरी आशीर्वाद नहीं बोलता। सब लोग उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर राजा ने अपने एक बहुत बड़े कुलीन आदमी से कहा कि उस राजकुमार की जगह वह दुल्हन की कुर्सी पर बैठ जाए। वह बेचारा वहां जाकर बैठ गया। पर जैसे ही पादरी ने अपनी प्रार्थना करनी शुरू की कि मंदिर के दरवाजे के दोनों किवाड़ खुल गए और एक लंबा मजबूत नौजवान अपनी चमकती आंखें लिए वहां आ पहुंचा। उसने शाही कपड़े पहन रखे थे और वह दुल्हन की कुर्सी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसने अपनी जगह पर बैठे हुए आदमी को इतनी जोर से हटाया कि वह बेचारा गिरते गिरते बचा और फिर खुद उस पर बैठते हुए बोला, यह मेरी जगह है। हाँ पादरी जी, अब आप अपना आशीर्वाद पढ़िए। जब आशीर्वाद बोला जा रहा था तो राजकुमार चुप था। फिर बाद में उसने अपने माता पिता और दरबार को खुशी से नमस्ते किया। सबके सामने अपनी पत्नी को गले लगाया। उसकी पत्नी को पहली बार उसको अच्छी तरह देखने का मौका मिला था। उसके बाद वह राजकुमार दूसरे लोगों की तरह से मामूली आदमी हो गया। अपने पिता के मरने के बाद में वह राजा बन गया। वह एक बहुत बड़ा और मशहूर राजा साबित हुआ। उसके लोग उसको बहुत प्यार करते थे। उसकी पत्नी भी उससे बहुत खुश थी। वे लोग बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।